नमस्ते, वेलकम टू टाइम एंड कंसेप्ट। और आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, चौथा लेसन इन द ईयरली सिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो आरंभिक नगर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जसपाल और हरप्रीत क्या कर रहे थे कि क्रिकेट खेल रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा ना कि कुछ लोग खंडर घर को देख के और उसके बारे में कुछ बात करते थे। और वो खंडर घर क्या करता था कि बच्चे वहाँ के जो खेलते थे उसको भूतहा घर कहते थे। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई जगह कुछ अजीब सा घर रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जाना पसंद ही नहीं करते कि अरे इसमें कुछ होगा, ये वो निगेटिव एनर्जी। सो हम लोग ये वहाँ मतलब उससे डरते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ घरों में कुछ लोग खड़े होकर उसकी तारीफ़ कर रहे थे। कुछ उस पर क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग कुछ वहाँ पे कुछ बना हुआ था। मतलब सुंदर नक्काशी कुछ बना हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ एक महिला ने उसके बारे में देख के कहा कि मतलब इसे देखो, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है, इस लकड़ी पे किस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और एक ने मैंने ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो फिर उसने नेक्स्ट बोला कि इस मिनिस्टर को, जो वहाँ पे थे मंत्री, उनको पत्र लिखकर इसके बारे में बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि ये खूबसूरत घर को सुरक्षित रखे ताकि उसके मरम्मत करा के व्यवस्था करे। ठीक है, जो सब चल रहा था यहाँ पे, ये जो जसपाल और हरप्रीत क्या कर रहे थे, ये सुन के बहुत ही होता है ना कि आर्स शौक थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब इसको क्यों, इस खंडर घर में लोगों को इंटरेस्ट क्यों है, इसमें इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, यही सब। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करेंगे कि पुराने घरें क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्या है इसकी स्टोरी। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू वेल नियरली 100 ईयर एंड 50 ईयर एगो। ठीक है, तो कह रहा है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियाँ क्या होता है बताती हैं, जो भी है हर किसी की कहानी होती है बिल्डिंग की क्या है, कैसे चला। ठीक है, लगभग आज से 150 साल पहले क्या हुआ कि पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो लेबर थे वो क्या किए कि उन वहाँ के लेबर जो इंजीनियर थे वो वहाँ पे देखे, मतलब अचानक हड़प्पा जगहों पे साइट पे गए, वहाँ पे देखे कि यहाँ पे पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में उस समय उन्होंने सोचा कि ये जो खंडर है, यहाँ पे जो ईंटें हैं, जो यहाँ पे ईंटें मिली, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके बारे में वो सोचे ना कि ये ईंटें इतनी मजबूत है। मन जब वो देखे तो सोचे ना कि ये बहुत हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। और उसको क्या किए वो लोग, उसमें से उस हड़प्पा साइड से क्या किए कि कुछ ईंटें उखाड़ के लाए और उन्होंने रेलवे लाइन में बिछाई। जो रेलवे लाइन बिछ रही थी उसके बीच में जो होता है वो अपने यूज में ले लिए मेनली। ठीक है, तो इसमें इसमें से बहुत सारी ऐसी इमारत थी ना जो नष्ट हो गई उन लोगों के कारण, ऐसे यूज में लेने के कारण। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले कुछ आर्कोलॉजिस्ट, इसको नीचे करते हैं, कुछ आर्कोलॉजिस्ट वहाँ से क्या किए कि उस मतलब स्थान पे गए और उससे ढूंढा, मैंने उस साइट को ढूंढा। ठीक है, उससे पहले आर्कोलॉजिस्ट उसको नहीं देख पाए थे, नहीं ढूंढ पाए थे। पता लगने के बाद क्या किए कि उन्होंने बताया कि ये जो ये साइट है, हड़प्पा साइट था, ये बाकी सब साइट्स में से बहुत, मतलब बाकी सब जितना भी साइट है ना, एक पुरानी साइट ये भी है महाद्वीप में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि शहर में महाद्वीप से, तो चूँकि इस नगर में क्या हुआ था, ये खोज सबसे पहले हुई थी, ये जो साइट था इस नगर में सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली सब जितने भी बाद में मिली, जैसे लोथल, कालीबाग, मोहनजोदारो, ये सब चीज़ें बाद में मिली हैं, आगे आपको सब बताएगा। तो उसके बारे में क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता स्थान में इमारतें कहा गया, मैंने हर कोई भी चीज़ मिला तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लेके मेंशन बाकी चीज़ों को भी करते गया। ठीक है, मतलब सजाते गया, समझिए ऐसे। तो कह रहा है कि उसके बाद इन जो भी ये दिस सिटी वे डेवलप इन द सेंटर, ये सिटी जो हुआ, आर्कोलॉजिस्ट उसको जांच किए साइट को और उसके बारे में बताया कि ये जो साइट है वो 4700 ईयर पहले ये हुआ था, निर्माण किया गया था मेनली, ऐसा प्रोबेबली वो ऐसा क्या किए पता किए। अब कह रहा है कि ये जो पुरानी इमारतों को लोग तोड़ते हैं, ठीक है, और भवन बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है पुरानी इमारतें क्यों मतलब सुरक्षित रखनी चाहिए, उसको क्यों मेंटेनेंस करके रखी जाती है। अब इसके बारे में छोटे बच्चे ज़रूर लिखें। ठीक है, जो बच्चे अगर जानते होंगे वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, वो बच्चे भी ज़रूर बताएं कि क्यों वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, अब इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, मेनी ऑफ दिस सिटी वेयर डिवाइड इनटू टू, एक मिनट, हाँ, टू और मोर पार्ट्स। ठीक है, यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट एंड स्मॉल बट हाई। कह रहा है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें नगरें थी ना जो दो साइड में बांटी गई थी। ठीक है,
अलग अलग जगह 2 साइड में, ठीक है। एक क्या हुआ था कि पश्चिम भाग का जो भी वेस्ट साइड का जो जगह था ना, जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो पश्चिम वाली जितने भी नगरें थी ना, उनको क्या किया था, वो ऊंचाई पे थी। ये थोड़ा सा मान लीजिए कि ये हटा देते हैं, ये थोड़ा वेस्ट, ये जो जगह है थोड़ा ऊँची है, ये थोड़ा नीचे साइड में ईस्ट, ठीक है। तो क्या ऊंचाई तो क्या हुआ कि ऐसे जो पूर्वी हिस्सा क्या था, थोड़ा सा डाउन साइड में था, बता दिया आपको। तो क्या वो जितने ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको क्या किया कि अपर हाउस, अपर नगर मतलब बोल दिया, अपर सिटी जो भी इसको नाम दे दिया गया, निचले हिस्से वाले को निचला नगर बोल दिया गया, ठीक है। ऐसे किया गया था, ठीक है। दोनों हिस्सों में क्या किया था, जो चार दीवारी मतलब चार दीवारी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या किया गया था कि जो घरें वहाँ पे बनी हुई थी, जो चारदीवारी थी, वो उसकी जो ईंटें थी ना, वो बहुत मजबूत थी, पकी हुई थी, ठीक है। और मतलब उसको बढ़िया से पकाया हुआ था, और लॉकिंग सिस्टम बनाया गया था, मतलब इंटरलॉकिंग, मतलब कि जैसे कि पहले आज भी आप लोग ईंटें जहाँ घड़े वड़े बनती है, हम लोग देखते हैं कि इस तरह लॉकिंग टाइप में होता है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह मतलब लॉकिंग सिस्टम रहता है, ऐसे दीवार है और इसमें जो ईंट रहती है, ये लॉकिंग सिस्टम बनाया जाता है ऐसे करके, ताकि मजबूत रहे, लॉकिंग रहे, एक दूसरे को पकड़ के रखे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वहाँ भी देखा गया है। इन द सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्ट ऑन द कैंडल, ठीक है। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, ठीक है। मतलब कुछ खास इमारतें भी कहीं कहीं मिली हैं। अब इस एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो मोहनजोदारो में खास तालाब बना गया था। मोहनजोदारो की बात बोल रहा है कि कुछ खास ग्रेट बात बना गया था। इस बिल्डिंग इज द एरिया, ठीक है। तो इस तालाब के मतलब जो भी था ईंट वो क्या किया था, प्लास्टर किया हुआ था। इस इमारतों को क्या किया था, प्लास्टर किया गया था, ठीक है। इन्हें पानी का जो हो ना कि सिंचाव, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी आप स्विमिंग पूल अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है कि पहले बना दिया जाता है ईंट से, फिर प्लास्टर किया जाता है, फिर उसमें एक और परत लाया ताकि वो पानी ना सिंचाव ना कर पाए, मतलब कहीं से नहीं लीक ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में उसमें रखा गया था ताकि इधर उधर पानी ठहरे उसमें, ठीक है। तो ऊपर क्या किया गया था, और उसके बाद क्या किया गया था कि जो उसमें परत चढ़ाई गई थी, माने उसके बाद क्या किया गया था कि दोनों साइड से, मतलब यहाँ भी कह रहा है कि दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से क्या बनाई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेट बात है, इसमें से इधर से भी सीढ़ी है और इधर से भी सीढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था कि ये जो बात हो गया, उसके बाद चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या क्या बनाया गया था, रूम बनाया गया था, ठीक है, कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद रुकिए एक मिनट, तो ये हो गया, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। उसके बाद क्या किया गया था कि इसको जब जब ये बात बनाया गया था, इसको भरने के लिए पानी के कुएं भी निकाला गया था। माने कि पानी, अब पानी आना चाहिए ना, इसमें पानी कैसे आएगा, ठीक है। तो ये उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। इसके बाद इसको क्या किया जाता था, उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। अब मान लीजिए उपयोग ही नहीं कर रहे थे, इसमें पानी कैसे करेंगे। आज के सिस्टम में ना मोटर है, आप एक स्विच दाबेंगे तो पानी एक साइड से निकल जाएगा, फिर नया पानी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस समय ख़राब होगी, इस तरह अपने जो भी उनकी सोच थी वो किया करते थे, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब मतलब ये तभी होता था ना जब कोई होता ना स्पेशल, कोई अवसर पे, विशेष अवसर पे कुछ स्पेशल पर्सन स्नान करते थे। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए था, कुछ विशिष्ट पर्सन होंगे, ठीक है, वो स्पेशल ओकेशन पे इसमें स्नान करते थे। इसमें हम लोगों के अभी लैंग्वेज में हम लोग स्विमिंग कहेंगे और क्या, तो इस स्विमिंग पूल में नहाया करते थे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो अदर सिटी सच एज द कालीबाग एंड द लोथल हैड फायर एटलेस एंड अगर दिखा देता है आपको, रुकिए। तो क्या है, कह रहा है ना कि कालीबाग और लोथल में जैसे अन्य नगरों में क्या होता है कि अग्निकुंड, जिसमें क्या ऐसा संभवत ऐसा कह रहा है कि शायद ना यज्ञ के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में, हड़प्पा, मोहनजोदारो और नगरों, कुछ अलग ये नगर थे जिन्हें बड़े बड़े भंडार गृह, मतलब कुछ मतलब होता है ना, अनाज वनाज रखा गया होगा। इन तीनों जगह पे देखा गया कि भंडार भी मिला गया है, मतलब लोग कुछ अनाज वनाज वहाँ पे कुछ रखते होंगे, स्टोर करते होंगे, ठीक है। अब सबका लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अभी थोड़ा सा जूमिंग किया गया है। तो मोहनजोदारो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये पाकिस्तान में पड़ता है, अभी हमारे पड़ोस में, ठीक है। इसके बाद ये आप धोलावीरा देख सकते हैं, लोथल देख सकते हैं,
यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आगे कुछ चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे हड़प्पा है तो आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं, माने और भी कुछ ज़्यादा ही कुछ दिया गया है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर आगे बताएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग क्या क्या मेंशन दिया था, कालीबंग आप देख लिए, यहाँ पे है, दिखा देते हैं आपको, लोथल यहाँ पे है, देख लिया। और आपको दिखाते हैं मोहनजोदारो, आप देख लिए, यहाँ पड़ेगा। और हड़प्पा तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ सबसे ऊपर टॉप में। और क्या बाकी रह गया, सब देख लिया आप, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इसकी बातें हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि ये जो है ये बात है, ठीक है। दो दो जगह से ये जो बात हो गया, दो जगह से निकल सीढ़ियाँ बनाई गई थी निकलने के लिए, ठीक है। और ये जो अभी टूट गया है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, बचा नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाया ये सब। तो देखिए ये चीज़ क्या हो, यहाँ पे सब कमरे हुआ करती थी सब लाइन से, ठीक है। ये जो कमरे हुआ करते, रूम हुआ करता था, ठीक है। तो यही सब यही दिखाया गया है, ऐसे कुछ था। इसमें क्या किया गया था बाद में, अलग अलग कुछ दूर पे, अब पता नहीं ये है कि इधर कहीं बनाया गया होगा, दिखाया, लोकेशन तो नहीं दिख रहा है, कुएँ बनाए गए थे, ठीक है, ताकि पानी वहाँ से लाते थे, इसमें भरते थे, ठीक है। हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो जो भी घरें हैं, नालियाँ हैं और रास्ते, उनके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन नगरों में जेनुअनली क्या होता था, हाउस वेयर आइदर 1 and 2 स्टोर्स हाई एंड वेल रूम बिल्डिंग एंड अराउंड काउंटर यार्ड, ठीक है। कह रहा है कि जो इन नगर हुआ करता था आमतौर पे क्या करता था, 2 मंजिला हुआ करता था, 1 मंजिला या 2 मंजिला हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक जैसे घर हो गया, उसके बीच में आंगन में, आंगन उसे कहा जाता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि मान लीजिए एक घर है, आप मिडिल ऑफ किसी घर में जाइएगा तो चारों साइड रूम रहेंगी, सब किचन वगैरह जो भी हुआ करते, उस समय सॉरी नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो बीच का जो घर रहता है ना, उसको आंगन, जो सारे ऑफ रूम, सब रूम का एक सेंटर ऑफ द पॉइंट किया जाता है, माने कहीं से आप जाइएगा तो एक जगह बीच में होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आंगन बीच में ही हो, ऐसा अब मॉडर्न चल रहा है कि साइड में भी होता है, इस साइड सब कमरे होती हैं, ये आंगन है, इधर मेन गेट, व्हाटएवर जो भी हो। तो उस समय ऐसा किया जाता था कि बीच में एक, उस समय का अगर हम लोग बात करें तो क्या करता था कि एक रूम रहती थी और बीच में एक क्या करता था, एक ये हुआ करता था, आंगन हुआ करता था। मोस्ट ऑफ हाउस दे सेपरेट बाथ एरिया एंड सम ऑफ द हेड विल सप्लाई वाटर, कहता बहुत सारे ऐसे बात होते थे जो हर रूम के अपने सेपरेट थी हुआ करता था, बात होता था, ठीक है। साथ में कुआं भी आसपास में हुआ करता था, जिससे क्या सप्लाई वाटर के लिए, केवल बात होने से नहीं ना, अब बात में हम कूद जाएंगे ऐसे, तो वहाँ पे भाई बात करने के लिए पानी भी तो होना चाहिए ना उसमें, तो पानी कहीं और से लाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। तो कह रहा है मेनी ऑफ दिस सिटी, कहने का मतलब इसका ये है ना कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ठीक है। और इनको ना सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और ठीक है, इतना ही नहीं, केवल सीधी लाइन में नहीं बनाया जाता था, उसके बाद पता क्या किया जाता था, ढुलाव की तरह बनाया जाता था। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको ऐसे बनाया जाता था ना कि हल्का 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 ऐसे ढुलाव होता करता था, ताकि क्या करे कि पानी जो जाए ना वो चल जाए जहाँ जाना चाहता है, मान ले जाना चाहता है सब, ठीक है, वहाँ पे सर बनाया जाता था, ठीक है। और अक्सर घरों की जो नालियाँ रहती थी, जो इसको हटा देते हैं बढ़िया से पर ड्रेन ऑफ द सिस्टम, हाँ। तो अक्सर जो घरों की नालियाँ होती थी, सड़कों की नालियों में जो उससे क्या किया जाता कि जैसे कि मान लीजिए कि जो सड़क एक मेन लाइन हो गया, यहाँ पे रूम सबका नाली का क्या, तो मेन लाइन में उसे क्या किया जाता था, मिला दिया जाता था, ऐसा। देखिए अभी भी यही सिस्टम है, एक मेन लाइन होता है और सारे जो नगर की नालियाँ होती हैं एक जगह जाके सब उसमें मिल जाती है, ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस तरह भी ऐसे सिस्टम था उस समय, समझिए 47 होता है ना, 4700 ईयर एगो, 4700 ईयर एगो, उस समय का बात बोल रहा है। अब भी हम लोग कहाँ हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसके बाद कि जो नाले थी वो ढके होने के कारण उसमें इनमें से जगह जगह मेन होल बनाया जाता था। जैसे कि क्या होता कि मान लीजिए कि एक नाला गुजर रहा है, अब मान लीजिए यहाँ से पानी जा रहा है, जरूरी थोड़ी है ना कि बहुत दिन बाद यहाँ तक पहुँच ही जाए, मतलब कि सब क्लियर ही रहता, एक मेन होल कहीं बना दिया जाता था ताकि यहाँ से निकाल के इसको साफ़ सफाई भी करते रहा जाता था, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने नगर में, सिटी में, कि भाई वहाँ पे आते हैं ड्रेनेज वाले और उसको साफ़ करते रहते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले। तो उसी तरह उस समय भी लोग इतने समझदार थे कि एक मेन होल बना दिया करते थे, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं ऑल दीज ड्रेन एंड स्ट्रीज वेयर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड देयर सेम टाइम। माने अब देखिए बहुत सोचने वाली बात है कि क्या करता था, जो हाउस थी, सड़कें थी, मन जो सॉरी नालियाँ थी, जो सड़कें थी, वो क्या करता था कि इसको प्लानिंग के साथ बनाया जाता था और एक साथ। और मान लीजिए कि हम घर बना रहे हैं, आज भी हम लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग के साथ कि हाँ भाई यहाँ मेन गेट रहेगा, यहाँ से सड़क रहेगा, यहाँ से मेरा नाली निकलेगा, यहाँ पे मेरा बाथ रहेगा, यहाँ से मेरा ये रहेगा वो रहेगा, सब हम लोग ध्यान देते हैं ना। तो उस समय क्या करते थे कि प्रोबेबली जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये प्रोबेबली लग रहा है ना कि सब चीज़ एक साथ बनाया जाता था। बिल्कुल मेरे को भी लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि जो वर्णित घर और पिछले अध्ययन में हम लोग पढ़ चुके हैं उन घरों से तुलना कीजिए अभी के जो घर हैं उससे अगर तुलना करिए, दिखाइए, ठीक है। चैप्टर 3 अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जाइए पढ़िए, इससे पहले वाली सारी चैप्टर कवर हो चुकी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए जो भी इनका आंसर हो, आप लोग सोचिए विचारिए और आंसर दीजिए, ठीक है। लाइफ एंड द सिटी, जो नगरीय जीवन है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा सिटी वॉज द वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा नगर थी वो क्या था, बहुत हलचल रहता था वहाँ पे, बहुत बिजी रहता था, ठीक है। अब क्यों बिजी रहता था ये चलते देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो क्या करते थे कि इमारतें बनाने का योजना करते रहते, मैंने होता प्लानिंग उन्हें जुटे रहते थे, ठीक है। हो सकता है कि मतलब यहाँ के शासक ही उस टाइप के होते थे, ठीक है। हो सकता है कि रूलर ही उस टाइप के हो, उनको पसंद हो कि नहीं ऐसे करो डेवलप करो, ठीक है, शासक ही। और ये भी समय ना कि वो शासक लोगों को क्या करते थे कि दूर दूर भेजा करते थे। अब क्यों भेजा करते थे तो कि भाई धातु के लिए, शासक ने होता ना धातु, जो भी बहुमूल्य जो पत्थर होता है, जो प्रीसियस स्टोन होते हैं और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे दूर दूर से, उसको भेजते। मैंने शौकीन लोग राजा पहले थे ही थे, वो अपना जो भी अपने मन की चीज़ें जो उनको पसंद आता था, जो चाहते थे वो चीज़ करते थे। दे मे हैव द कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि वो अपने, होता है ना कि अपने खास चीज़ें लाइक होता है ना सोने चांदी, जो आभूषणें जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं पर मतलब मोहर पर क्या किया है, एक मोहर पे, ठीक है, मतलब सील मिला है, मोहर जिस पे लिखे हुए मिले हैं। मोहर मतलब मोहर के पीछे होता नहीं, जैसे मान लीजिए कि मोहर है उसके पीछे कुछ लिखे हुए मिले हैं, आगे आपको उसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उस वहाँ पे आपको मतलब सर्टिफिकेशन हो जाएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखे होंगे लेकिन वो चीज़ अभी बचा नहीं है, ठीक है। मैंने कह रहा है कि कोई और चीज़ भी मिले, किताब होता है कुछ लिखा होगा सब, लेकिन यहाँ पे वो अभी तक मिला नहीं, उनको बस एक सील मिला है, उस पर सील मतलब कि जो मोहर उस पर कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। बिसाइड देयर वेयर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, कह रहा है ना कि इसके अलावा नगरों में जो क्राफ्ट पर्सन है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग शिल्पकार थे, वो स्त्री और पुरुष दोनों भी हो सकते थे, मतलब हुए होंगे, मतलब उस समय शायद, ये भी प्रोबेबली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ दोनों काम की कर रहे होंगे। जो व्यापारी है, जो शिल्पकार है, ये सब करते होंगे। व्यापारी का तो दिया नहीं लेकिन क्राफ्ट पर्सन का दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने वो क्या करते थे, जो अब ये काम करते थे, वो मेकिंग काइंड ऑफ थिंग, इधर बहुत सारी चीज़ बनाया करते थे, ठीक है। इधर देयर ओन होम एंड स्पेशल वर्किंग शिप पीपल वे ट्रेवलिंग टू द डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल परहैप्स इन द स्टोरी, ठीक है। कह रहा है कि वो क्या करते थे कि अपने घरों से, अपने एक स्थान से, मान लीजिए कि यहाँ पे घर है तो दूसरे स्थान पे वो क्या करते थे, अपने चीज़ें कुछ बनाते थे, उसको ले जाते थे दूसरी जगह। लोग लंबी यात्राएं करते थे, उसको बेचने होंगे, ठीक है, यात्राएं करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं को लाते थे और वहाँ की जो कहानियाँ थी, दूर देशों की किस्से कहानियाँ, उसको भी ले आते थे और उसके बारे में बात करते थे, उसके में हंसते खेलते जो भी। तो कुछ मिट्टी के बर्तन भी, खिलौने भी मिले हैं यहाँ पे, कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे खिलौने मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिन्हें हो सकता है कि यहाँ के बच्चे खेलते होंगे, अब खिलौने मिले तो बच्चे ही ना खेल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो नगर में रहने वाले लोग की एक सूची बनाइए, अगर बनाइए भाई, कौन कौन रहता होगा। व्यापारी रहता होगा, शिल्पकार रहता होगा, और राजा रहता होगा, प्रजा रहता होगा, क्या काम करते होंगे, फार्मर रहते होंगे, वाटेवर जो भी आप है इससे ज़रूर बताइए, ठीक है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगर जैसे गांव में रहते होंगे? अब ज़रूर बताइए, तुलना कीजिए, अनुमान लगाइए, ज़रूर बताइए। अच्छा ये चीज़ देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कह रहा है ना कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की एक सड़क, यहाँ पे उनमें से मैं, ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये जो है सड़क है, ये जो सड़क है इसमें से नालियाँ गुजरी हुई हैं। और नीचे देखते हैं, ये रहा एक। उसके बाद कह रहा है कि एक ये कुआं है, ठीक है, ये उस समय का कुआं रहता था। और ये देखिए, कह रहा है कि इस ये जो मुहर है, ये मुहर मिला, यही इसी मुहर का हम बात बोल रहे थे, ऊपर बता रहे थे, आपको जिक्र कर रहे थे। तो इस मुहर में क्या हुआ था कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये आज तक, ठीक है, आज तक नहीं समझ पाया गया कि लिखा क्या है, अभी पता ही लगाया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा लैंग्वेज लिखा ही है कि भाई सही में ऐसा लग रहा है कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़ सब मिला के लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और ये कुछ खिलौने मिले हैं जो पके हुए मिट्टी के मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक द सम ऑब्जेक्ट दैट वेयर मेड and found Harappa city. Most of things that have been found in the archaeologists have made stone, shell, metal, including copper, bronze, gold, silver. Copper, bronze were used to the make tool, weapon, ornament and visual. Gold and silver were used to make ornament and visual. कह रहा है ना कि अब कुछ चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में क्या हो रहा है, प्राप्ति हुई है। आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ मिली हैं जिनमें से अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे का यूज क्या किया जाता है, औजार बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। और क्या होता है कि औजार और बर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो चांदी और गोल्ड और सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, ऑर्नामेंट बनाने के लिए ऑर्नामेंट और क्या बोलते हैं उसको, बर्तनें बनाने के लिए की गई हैं, ठीक है। आज भी बनाई जाती हैं, सेम आप देखेंगे तो, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड कह रहा है कि कुछ विशेष चीज़ें मिली, बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स मिली हुई हैं वहाँ पे, आकर्षक, जो इसको क्या आकर्षक वाली वस्तुएं मिली है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये मतलब एक चार्ट से बनाया जाता है जो कि वेट करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, हाँ, उसके बाद कह रहा है मेनी ऑफ दिस वेयर मेड एंड से, ये जो कार्लियन पत्थर है इससे बनाए गए थे। माने बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो इनमें से कई कार्लियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर क्या करा जाता था, उसको तराशा जाता था, उसके बाद उसमें से एक छेद कर दिया जाता था ताकि उसमें धागा उसमें लगा के बनाया जा सके। यहाँ पे कुछ दिया है डेमो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दिया है जो जिसके बारे में बताया, स्टोन ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे स्टोन ब्लेड, इससे काटा वटा छाटा जो भी जाता था किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ द स्टोन, दिस वेर जनरली रेक्टेंगुलर सी इलिस्ट्रेशन एंड परचेस देख लेंगे, ठीक है। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व ऑन देम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हड़प्पा ऑल्सो मेड फॉर पोर्ट एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन इन द सच वन ऑफ द शो। कह रहा है ना कि बहुत सारे जितने भी सील्स मिले हड़प्पा में ना, माने सील्स मतलब मोहर, उस पर क्या हुआ, जानवरों के मेनली उस पर फिगर बनाए गए थे, वो हम देख लेंगे ऊपर से। 35 पेज में चले जाएंगे देखने। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा ऑल्सो मेड द पोर्ट ऑफ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, मतलब कह रहा है कि कोई जो बर्तनें थी ना उस पर ब्लैक डिज़ाइन बनाया गया था पोर्ट पे उसके। अब दोनों चीज़ हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मोहर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये मोहर है, यहाँ पे मेनली कह रहा है जिस पे जानवर का ही फिगर बनाया जाता था, ठीक है। अब पोर्ट देख लेते हैं जल्दी से, सॉरी, हाँ, ये रहा पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट रहा। इस पे जो ब्लैक कलर का डिज़ाइन मिला है ना, ये इसी चीज़ का वो मेंशन कर रहा था, ठीक है, देख लिया। चलिए अब चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तरह कॉटन वॉज प्रोबली ग्रोन एट द मेहरगढ़। 7,000 से पहले क्या हुआ था कि कॉटन यहाँ पे ग्रोन करना स्टार्ट कर दिया गया था, खेती करना स्टार्ट कर दिया गया था। कहाँ पे, मेहरगढ़ में, ठीक है। कह रहा है उसके बाद एक्चुअली पीसेस ऑफ द क्लोथ वेयर फाउंड अटैच्ड विद द लीड ऑफ सिल्वर विजल। मैंने कह रहा है ना कि जो चांदी के मैंने कपड़े के कुछ टुकड़े चांदी के साथ फूलदान ढक्कन में क्या किया था, तांबे की वस्तु के चिपके हुए मिले हुए हैं, मतलब, ठीक है। उसको सब तीनों को चिपके हुए मिला गया था फूलदान में रख के, ठीक है। कह रहे थे पक्की मिट्टी तथा जो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड फ्रॉम स्पेशल वॉल और मेड ऑफ आर्कोलॉजिकल फेज एंड यूज द फेसमेंट। कह रहा है कि जो फेन से बनी जो कह रहा है तलिया सूत कताई का
संकेत भी वहाँ पे प्राप्ति हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं ये क्या दिया है। फेंस के बारे में कुछ ऐसा, अनलाइक स्टोन सेल डेट वर फाउंड नेचुरली, फेंस इज द मटेरियल डेट इज आर्टिफिशियल प्रोडक्शन। कह रहा है कि जो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, आप समंदर पे देखेंगी के आसपास शंख मिल जाएगा, बहुत जगह पत्थर आपको नेचुरली पाया जाता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया इसको क्या मतलब उपजाया जाता है, तैयार किया जाता है एक टाइप से, मतलब कुछ कुछ मिक्सचर करके उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तब किस टाइप से जो बलुआ बालू वगैरह होता है उस टाइप से स्टीम पत्थरों आती हैं, उसमें कुछ चुन के, ठीक है, मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत, जैसे होता है ना कि आप कुछ बनाए उस पर चिकनी परत करके उसको बनाए, उसी तरह चिकनी परत बना के एकदम हाथ से डिजाइन करके एक टाइप का प्लस्तर, ठीक है, चिकनी परत बना के रंग नीले कलर का, आसमानी सी कलर में, सी ग्रीन टाइप का करके, ठीक है, ब्लू और सी ग्रीन दोनों, ब्लू या तो सी ग्रीन हरे करके हल्के समृद्धि हरे होते थे, ठीक है, इस तरह बनाए गए थे, ठीक है। फिर से यूज में ब्लेड एंड लिस्ट एंड ईयरली और भी कुछ चीज़ें फ्रेंच से उनके चूड़ी बाले छोटे बर्तन ये सब चीज़ बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद कर रहा है मेड द, हाँ ये तो समझ चुके हैं। मेनी ऑफ दिस थिंग वेयर प्रोडक्ट वेयर प्रोबेबली वर्क स्पेशलाइज्ड इज द person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone, polish bleed और carving seal, ठीक है। कह रहा है ना कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं ना का जो निर्माण करता था उसमें स्पेशल लोग, विशेष पर्सन ही की करते थे, विशेष। अब कह रहा है कि विशेष किसे कहते हैं, जो विशेष उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास उसमें परीक्षण, मतलब उसको एक्सपीरियंस होता है, लेता है, उसको चीज़ को समझता है। मान लीजिए एक पत्थर तराशना हो, इस पत्थर पे कुछ बनाना हो, तो अगर मान लीजिए हम इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते तो हम सही चीज़ नहीं तराश पाएंगे, उस पर सही चीज़ खोज नहीं पाएंगे कि इसी पत्थर पे बनेगा ना, बाद में हम बनाएंगे टूट गया या सही चीज़ नहीं दिख पाया या कुछ भी। तो ऐसे भी होते ना, विशेष पर्सन थे, उस चीज़ को बता रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के आदमी थे, पत्थर तराशने वाले, मन के चमकाना वाला, मन के जो चमकाते थे अभी, ठीक है। उसके बाद फिर मोहरों को चमकीदारी होता है, चकीदारी जो उस पर डिजाइन करना, वो चीज़ स्पेशलिस्ट थे करना। अब कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इलिस्ट्रेशन पेज नंबर 36 पे। अच्छा इसका क्या है, इन द सी हैव फेल्ड द फेस कार्विंग एंड द हाउ द केयरफुली होता है बियर्ड सो एंड मोस्ट ऑफ द बीन द वर्किंग रिस्पेक्ट क्राफ्ट पर्सन। इस चीज़ को दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि ये जो क्राफ्ट पर्सन है ना, इसको आप, इसके दाढ़ी को आप देखिए, ये जो काम किया गया ना वो स्पेशल पर्सन के द्वारा काम किया गया। इनका दाढ़ी जो स्पेशल लग भी रहा है स्पेशल, ठीक है, तो स्पेशल पर्सन के द्वारा काम करवाया गया है। कह रहा है कि ये और कोई नहीं कर सकता। दे मस्ट हैव बीन टू वर्क एन एक्सपर्ट, जो इसमें एक्सपर्ट है ना, जो मास्टर है क्राफ्ट पर्सन, वही ये दाढ़ी बनाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। कर नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन द स्पेशलिस्ट, वी हैव डू नॉट हैव वेदर ओनली मैन स्पेशलिस्ट ओनली वोमेन स्पेशलिस्ट सम वोमेन एंड मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। को हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था उस समय, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है, कहा जाता है ना। तो उस समय हम अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मूर्ति बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी तरह बनाइए या आप कुछ और बना, तो ऐसे स्पेशलिस्ट हर कोई हर चीज़ में नहीं बन सकता था। हाँ, अब ये इसको भी पता नहीं है कि, अब ठीक है, हमें ये भी पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को करते थे, हासिल स्पेशलिस्ट कामों के हासिल कर पाते थे, ठीक है, या फिर वोमेन स्पेशलिस्ट थी इन चीज़ों में, या फिर दोनों साथ में किया करते थे, ठीक है। ऐसा अनुमान है, उसको पता नहीं, अब बता रहे हैं, या तो एक ही कोई होगा ना, तो दोनों, नहीं तो होता ना ऐसे पुरुष या वुमन था। इन ए सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के बारे में पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कच्चा उत्पादन है। तो क्या कर रहा है, ये कच्चा जो पदार्थों को, मतलब रॉ मटेरियल को कच्चा पदार्थ को कहते हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली रूप से मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम फिर मतलब इस चीज़ को, या फिर किसान ये इसको क्या करते हैं, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु या जो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं, इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें होते हैं। आप देखेंगे तो मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। कपास का मतलब क्या होता है, कॉटन, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो कच्चा, फिर उसको क्या करते हैं, कच्चा माल पैदा, उसको मतलब ग्रो करके उस चीज़ को खेती करके कच्चा माल, उसके क्या बात है, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बना देते हैं उसको, उसके बाद उसको सेली उली करने लगते हैं, क्लॉथ बना देते हैं। विल सम ऑफ द रॉ मटेरियल डेट हड़प्पा यूज वेयर अवेलेबल एंड लोकली मेनी आइटम्स कॉपर एंड टीन गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन हैड बीन ब्राउट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। कह रहा है कि हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ों भाई
चीज़ें वहीं मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुत सी प्रीसियस स्टोन, माने जिसको बोलते हैं ना कीमती चीज़ें, पदार्थों को दूर दूर से आयात किया जाता था, वहाँ पे लाया जाता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम द ओमान इन वेस्ट एशिया टीन विच वॉज फिक्सड विथ copper produced browns may have been and brought from the present day अफगानिस्तान एंड ईरान। कह रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबे और आयात जो भी है आज के राजस्थान के से करते थे। ठीक है, आज अभी मैंने एग्जांपल दे रहा है कि अब उस समय राजस्थान नहीं था, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश के ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। जो कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ जो मिलाया जाता है ना, उसी धातु के टीन का आयात आधुनिक ईरान में और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछता है कंपटीशन में। और सोने का आयात जो बोल रहा है ना, तो गोल्ड कुड बी हैव कम द वे एंड प्रेजेंट कर्नाटका एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। कह रहा है कि सोने का आयात जो आधुनिक कर्नाटका और बहुत से पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे कह रहा है ना कि हाउ वी आर गुड कैरियन फ्रॉम द प्लेस इन अनदर प्लेस। कह रहा है कि जो चीज़ें कुछ जगह जो चीज़ें थी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा। ठीक है, अब कह रहा है नीचे कि चित्रों को देखो और बताइए कि मतलब उस समय खिलौना और दूसरी एक मुहर, इस माने ये एक मुहर है, माने इसमें देखिए यहाँ पे भी जानवर है। वो सही बोल रहा था भाई कि हर जगह आपको मुहर में मेरी देखिएगा। और यहाँ पे एक खिलौना दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसके आगे जानवर वानवर बांधा रहता है, इसको खींचता है और इस पर बैठा रहता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे। अगर आप बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए, है कि नहीं। आइए देखते हैं। फूड फॉर पीपुल इन द सिटी। ठीक है, नगरों के रहने के लिए भोजन के बारे में बताएगा आपको कि नगरों में जो रहते थे उनके लिए भोजन कहाँ से कैसे क्या व्यवस्था करते थे। विल मेनी पीपुल लिव इन द सिटी इन अदर लिविंग इन द काउंटर साइड। मतलब लोगों जो नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे जो लोग हैं, वो क्या करें, नगर के अलावा अपना एक जरूरी नहीं कि सब कोई नगर में ही रह रहा है, सब कोई हड़प्पा में ही बिलोंग करता है, वहाँ से दूर थोड़ा हट के भी लोग रहता थे। वे अनाज उठाते थे और अनाज पालते थे। अनाज खाते थे, जानवर पालते थे। ठीक है, और उसके बाद दीज ए फार्मर हार्डिंग फॉर सप्लाई एंड द क्राफ्ट पर्सन। एक मिनट। सेबर्स रूल्स सिटीजन। कह रहा है ना कि जो किसान और शहरों में रहने वाले ये क्या करते थे, चरवाहों ही शहरों में रहने वाले क्या करते थे, शासकों, लेखकों, दस्तकारों खाने के सामान देते थे। उस चीज़ को एक तरह से समझिए टैक्स टाइप का। इसमें जिक्र तो नहीं किया है लेकिन आप मान सकते हैं। पौधों के अवशेष से पता चलता है, मैंने जो पौधे का जो मिला है प्लांट का, ठीक है, उस चीज़ से आपको पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या बोया गया है। जैसे हड़प्पा में लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाए गए हैं। ठीक है, पल्स, फील्स, राइस, सीम्स, लीन्स एंड मस्टर्ड। ठीक है, ए न्यू टूल वेयर। ये हल अब गांव के लोग देखे होंगे, हल जो बैल होती हैं उसको खींच के लेके चलती हैं, जो खेत होता है उसको जोतती है, उस चीज़ को उपजाऊ बनाती है, मतलब उसको तैयार करती है, खेत को तैयार करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ज़मीन की जुताई के लिए, जुताई का मतलब वो होता है कि ज़मीन को जब आप तैयार करते हैं ना, तो उस चीज़ को होता है ना कि ज़मीन, कोई भी फसल के बाद ज़मीन बैठ जाती है, फिर उस चीज़ को उपजाऊ बनाने के लिए उसको जोता जाता है। ठीक है, जो गांव के बच्चे वो समझते होंगे, ज़मीन की जुताई के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से एक चीज़ हल यूज किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है क्योंकि मतलब जो लकड़ी बनाने क्या मेनली लकड़ी से बनाया गया है, ये लोहा यूज नहीं किया गया है। लेकिन हल के आकार के खिलौना है, याद रखिएगा, हल का आकार का। ठीक है, तो क्या रहा है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। यहाँ पे जहाँ बात कर रहा है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे उस समय, बता रहा है प्रोबेबली। अब प्रोबेबली क्या हो सकता है, पानी का संचय क्या इकट्ठा करके रखे होंगे, ज़रूरत पड़ने पे क्या हो फसलों की सिंचाई करते होंगे ग्रोइंग करने के लिए। ठीक है, अदर हड़प्पा रियर्ड कैटल, सीप, गोट, buffalo, water preserve were available from the settlement. However, dry summer method, large herd of animal were proven take great and distance search of the grass and water. कह रहा है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पालतू, ये सब चीज़ पालतू चीज़ है।
ये पालतू मतलब पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब चारागाह होते थे, लेकिन जब सूखा पड़ता था महीनों में, तो क्या करते थे वो अपने एनिमल्स को, मवेशियों को लेके झुंडों को चारा मतलब उसको चीज़ को होता ना चराने वराने, जिसको चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाया करते थे। ठीक है, और उसके बाद दे ऑल्सो कलेक्ट द फ्रूट लाइक, मतलब अच्छा बेर उस समय भी पाया जाता था, देखिए ठीक है। मतलब बेर फ्रूट लाइक कैच फिश हंटेड एनिमल एंड लाइक, कह रहा है कि वो मछलियाँ पकड़ते थे, बेर फलों इकट्ठा करते थे, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, हिरन को। A close look, Harappa town in Gujarat. ठीक है, the city of Dholavira was located in Kandhir and Kutch where there are fresh water and fertile soil. ठीक कह रहा है ना कि जो कच्छ के इलाके में खरीद बेद के लिए किनारे धोलावीरा नगर बसा था, वहाँ पे क्या करता साफ पानी, और क्या क्या हुआ था कि साफ मतलब साफ पानी था, प्लस वहाँ के ज़मीन जो थी तो वो क्या थे, बहुत फर्टिलाइज फ्रेश वाटर एंड फर्टिलाइज सॉइल, बहुत ही फर्टिलाइज उपजाऊ ज़मीन थी। ठीक है, कह रहा है कि अनलाइक जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में 2 सिटी नगर बांटी गई थी, एक अपर एक नीचे। ठीक है, यहाँ पे 3 जगह डिवाइड, धोलावीरा को डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ठीक है, ईच पार्ट वाज द सराउंडेड इन द मैसिव, एक बड़ी मतलब इसके अंदर क्या बड़े ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, अब ऊंची दीवार बनाने के बाद क्या हुआ था, स्टोन वाल और विद द एंट्रेंस ऑफ गेटवे, उसके बाद क्या हुआ था, इसमें इन चीज़ों को क्या घेरने के बाद क्या किया, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी बनाया गया था, वहाँ पे क्या किया जाता था कि वहाँ पे जब सार्वजनिक कोई काम उम रहता था, काम का मतलब कार्यक्रम आयोजित होता था, वहाँ पे यहाँ पे क्या करते थे, सारे लोग वहीं पे उस खुले जगह पे मिलते थे, वो जो कार्यकाल आयोजित किया जाता था, और कार्यक्रम के अनुसार जो भी सार्वजनिक अपना करते थे। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया है। अब देखिए फर्स्ट टाइम बड़ा बड़ा, अभी तक छोटा छोटा लिखा हुआ में इन अभी ये ना अलग थे। ठीक है, जो लकड़ी के बना हुआ था ना मोहर, उससे बहुत डिफरेंट थे, इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो मोहर जो आमतौर पे मिला हुआ था, वो उससे बहुत ही अलग वस्तु था, माने अलग वस्तु था। ठीक है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो द सिटी ऑफ स्टोन बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ एंड Sabarmati, Gujarat, close to the Gulf of the Khambat. ठीक है, it was situated near area where new materials such as the semi-precious stone were easily available. This is the important center for the making object out of the stone. कह रहा है कि गुजरात की जो खंबात की खाड़ी मिली है, जो फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, खंबात की खाड़ी है जो साबरमती की एक उपनदी कहलाती है, किनारे बसा लोथन है। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या हुआ कि कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे और क्या हुआ, पत्थर शंख, जो भी पत्थर थे, शंख थे। ठीक है, इन चीज़ों को क्या किया गया था, पत्थर और शंकरों को इस यहाँ का भंडार था, यहाँ पे चीज़ें की महत्वपूर्ण एक सेंटर बना दिया। अब समझिए एक सेंटर था, यहाँ पे क्या बनाया जाता था। यहाँ पे ऐसा आर्कोलॉजिस्ट ऐसा लगाया गया अंदाजा आर्कोलॉजिस्ट द्वारा कि इस नगर में एक भंडार गृह था, जिसमें क्या किया गया था, भंडार गृह से क्या किया जाता, मुद्राकन, मुहरबंदी, जितने भी चीज़ें गीली मिट्टी के दबने हुए के क्या हुए थे, छाप मिले हैं यहाँ पे कर रहा है ना कि डेकयार्ड लोथल एंड दिस ह्यूज टैंक कर कि यहाँ पे बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा, माने अनुमान है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है कि समुद्र के रास्ते यहाँ पे नावें आती होंगी, और जो भी यहाँ के सामान माले चढ़ा कर उतार कर लोग या तो चढ़ता होगा, यहाँ से ले जाया जाता होगा, लाता होगा। एक जगह समझिए कि आप यहाँ से अपना ट्रेडिंग चलता होगा उस सबका। ठीक है, अ बिल्डिंग डेट फाउंड हियर प्रोबेबली ए वर्कशॉप मेकिंग अ बेस्ड piece of a stone, half made beads, tools, braid making and a finished bead have all been found here. ठीक है, कह रहा है यहाँ एक मतलब यहाँ पर एक इमारत बनी है, जहाँ पर संभव क्या चीज़ है कि सब चीज़ों को पत्थर के टुकड़े, अंधबने मकबरे से उपकरण तैयार किए गए हैं। मकबरे के से बने में जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना, वहाँ पे एक साइट मिला है समझिए जो, तो यहाँ पे सब चीज़ ब्रीड वगैरह फिनिशिंग, कुछ चीज़ें टूटी फूटी मिली हैं, कुछ चीज़ फिनिशिंग मिली है। ठीक है, यहाँ पे जो सील्स एंड सीलिंग्स बता रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि यहाँ पे सील्स में है बीन यूज्ड अप स्टम्प बैग्स पैकेट्स कंटिन्यू गुड्स वेयर सेंड एंड वंस प्लेस वेयर अनदर आफ्टर ए बैग वेयर क्लोज टू 10 लेयर ऑफ द वेट एंड क्ले एंड अप्लाई फॉर द नॉट एंड सील वाज द प्रिपेयर एंड इम्प्रेशन। कह रहा है कि जो
मुहर आप जिसकी बात कर रहा था, मुहरे जो बता रहा था कि जिसके पे ऊपर जानवर की फिगर बनी हुई थी मोस्टली हड़प्पा में, वहाँ पे बोल रहा है कि उसका सामान्यतः किस कहाँ पे यूज हुआ था कब मैंने यूज होता था इसके बारे में। तो उन्होंने क्या करता था कि उन लोग क्या करते थे, डिबोथैलो में चिन्ह बनाने के लिए एक चिन्ह होता है ना कि एक निशानी बनाने के लिए वो करते थे, उस पर मुहर लगा देते थे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजने जब उसको किसी कहीं भेजना होता था तो उसको क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसको क्या करते थे, कर देते थे। थैलों को क्या करते थे, बंद करने के बाद उस पर क्या करते थे, किसी भी कॉटन या कोई भी ऐसी चीज़ है ना चीज़ उस पर लपेट के उसको उस पर मतलब कोई भी कपड़े चीज़ पे उसको मुहर लगा देते थे। ठीक है, इस पे क्या पता थी, ये सब करने के बाद क्या इससे होता था, इससे क्या होता था कि ये बेफिक्र हो जाते थे कि चलो मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता है कि वो लगा के फिक्र हो जाते थे। अब इस कर इफ़ द सीलिंग इज इंटैक्ट श्योर डैट इज गुड। हाँ, कह रहा है कि इसका मतलब अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी, मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने करके दे आपके घर पे, अब अगर आपके पास पहुंचा तो आप वो जो सील है अगर वो नहीं टूटी हुई है तो क्या हो जाता है, तो ये साबित हो जाता था कि ये सामान कहीं भी बीच के रास्ते में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतलब जिस तरह यहाँ पैकेजिंग हुआ है वहीं तरह डिलीवरी भी हुआ है, डिलीवर होने तक ये ऐसे ही था। बस इसी से इसका इस पर बताया गया है। ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ द इंड। अब ये जो सभ्यता था, ठीक है, वो कैसे अंत हुआ, उसका रहस्य क्या था। अराउंड 3900 ईयर एगो फाइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज, पीपुल स्टॉप लिविंग इन द मेनी ऑफ दे स्टेप रेटिंग इन द सील्स रेट ईयर नो लॉन्गर यूज रो मटेरियल एंड ब्राउड फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द रेयर। कह रहा है कि लगभग जो 3900 साल पहले का बात बता रहा है कि बड़ा बदलाव आने लगा, देखने को मिला। अचानक लोग क्या करें, नगर को छोड़ दिए। ठीक है, जो वहाँ पे लेखक, मुअर, बटो, प्रयाग बंद, ये सब बंद हो गया, व्यापारी बंद हो गए, दूर दूर कच्चे माल का आयात भी कम हो गया था, एकदम ना के बराबर। मोहनजोदारो में जो सड़कों पर जो क्या हुआ था कि लोग जो सड़कें तो वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होने लगा था बारगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि और वहाँ के लोग क्या करने लगे, जो माने अब मान लीजिए कि रहेगा नहीं तो होता ना कि सब कचरा हो गया था। ठीक है, अब जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बर्बाद हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेस इम्प्रेसिव हाउ देन इवन द स्टेट। अब लोग क्या कहते हैं, सड़कें पे जैसे तैसे घर बना के इस टाइप का झोपड़ी टाइप का रहने लगे वहाँ पे। वाई डिड ऑल हैपन, अब ये क्यों हुआ, सवाल आता है कि ठीक है इतना मस्त चल रहा था, ड्रेनेज सिस्टम था, बात था, व्यापारी लोग करता था, क्या क्या बनाया जाता था, बहुत उसका तारीफ कर रहा था, ऊपर बताया जा रहा था उसके बारे में कैसा ऐसा हुआ था। ठीक है, अब एकदम शॉकिंग है कि ठीक है वाई डिड दिस हैपन, अब यह सब क्यों हुआ भाई। तब लिख रहा है कि वी आर नॉट श्योर, मतलब कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, सम स्कॉलर की कहना है उनका कि ठीक है नदियों के सूख जाने के कारण हो गई होगी। कुछ अन्य का कहना है कि हो सकता है कि मतलब यहाँ पे जो भी अन्य चीज़, मतलब सब चीज़ अपना अपना स्कॉलर जो है वो अपना राय दे रहे हैं कि या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो जंगल है वो विनाश हो गया होगा, ये भी कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है कि जहाँ पे ईंटें पकने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, वो चीज़ नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा जो बड़े बड़े झुंडों में जो एथी थे, चारागाह थे, मवेशियाँ, वो क्या करते थे, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में क्या हुआ होगा, कुछ इलाकों में क्या हुआ कि यही बहुत सारे कारण में ये भी कारण बना है। लेकिन जो भी सब कारण है ना, बाढ़ का भी कारण बना है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा। लेकिन जो भी कारण है ये स्पष्ट नहीं है कि हुआ क्या था इस नगरों में, आखिर ये अंत कैसे हो गया। क्योंकि होता है ना कि बाढ़ के बाद नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है, ऐसा नहीं कि सब का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है ये थोड़ा सा। इफ़ द अपेयरिंग ऑफ द रूल ऑफ कंट्रोल इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस द क्वाइट ऑफ क्लियर साइट ऑफ सीन देन वेस्टर्न। मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ना जो वहाँ पे शासक होंगे ना, अब उसी के बारे में बता रहा है कि जो शासक होंगे मे भी हो सकता है कि वो चले गए होंगे। होता है ना कि मतलब कि वहाँ पे नियंत्रण उनका समाप्त हो गया होगा, जो भी है। तो बोला कि जो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जाके अपना क्या किए, बोरी बिस्तर बिछा के वहाँ पे जाके बस गए, अपना जो भी सेटलमेंट कर लिए। ठीक है, इज़ द ईस्ट एंड द साउथ में। ठीक है, द न्यू सिटी इमर्ज अबाउट द 14 ईयर लेटर। कह रहा है कि इसके लगभग 14 साल बाद फिर से क्या हुआ कि नया वहाँ पे शहर नगरों का विकास हो गया। इनके बारे में आगे जाके पढ़िएगा 6 और 9 क्लास के चैप्टर में, इसी क्लास के इसी चैप्टर में बस 6, 7, 9 चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है,
और भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड इजपित इन योर एटलस, मोस्ट इजपित इज ड्राई सीज, मतलब कि इजपित पहले तो आपके पास अगर वर्ल्ड मैप है तो ज़रूर देखें, वर्ल्ड मैप में जाके आपको बहुत सारी ज्ञान मिलेगी उससे, ठीक है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट डिजायर एक्सपेक्टेड ऑफ द अलोंग रिवर नाइल, कह रहा है कि जो नील नदी के उसके आसपास के इलाके में क्या है, बहुत ड्राई सीज है, मतलब कि एकदम समझिए कि रेगिस्तान है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अराउंड 5000 ईयर एगो किंग रूल ओवर द इजिप्ट एंड दिस किंग सेंट टू आर्मी टू डिजर्ट लैंड टू गेट द गोल्ड सिल्वर। तो कह रहा है ना कि जो लगभग 5000 साल पहले मिस्र के जो राजा है, इजिप्ट को मिस्र कहा जाता है, ठीक है, इसको मिस्र भी कहा जाता है। तो वहाँ के क्या शासक क्या किए, राजा वहाँ के क्या किए कि आर्मी को भेजे, कहाँ भेजे, सोना चांदी जो भी चीज़ है, लकड़ी हीरे जवाहर लाने के लिए अपने सेना को दूर दूर तक भेजी, ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, ठीक है। अब ये जो जाके थंब बना ना, ठीक है, इसी को मकबरे, उसी को पिरामिड कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। तो कह रहा है वहाँ पे, एक मिनट, हम when they did the bodies of king were preserved and buried in this पिरामिड, ठीक है। कह रहा है कि जब राजाओं जो थे उस समय के शासक, उस समय क्या, उनके मरने के बाद क्या होता है, उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों के दफन, मतलब बीच में क्या कर रख के दफना दिया, सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है, मैंने उसी को बोला है। अभी क्या कर रहा है कि उसके बाद दिस केयरफुल प्रिजर्व बॉडी एंड नोन एज द मॉमीज, ठीक है, मैंने इन उनके शवों के साथ में जब दफनाया जाता तो उस चीज़ को कहा जाता था मम्मी, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद कह रहा है कि उनके साथ साथ उनके बॉडी को समझाने बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी दफनाया जाता था। अब दीज आर इंक्लूडिंग फूड, ड्रिंक, क्लोथ, ऑर्नामेंट और यूटेंसिल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जितना भी चीज़ है वो सब, वेपन, एनिमल, एक मिनट, समटाइम इवन द सर्विंग द मैन, और ये देखिए कह रहा है कि मतलब उनके साथ जो भी चीज़ है, खाने के लिए प्रे, वस्त्र, गहने, जो भी और भी सी चीज़ें हैं, बर्तन, जो भी हथियार है, जानवर के शामिल, कभी कभी लोग 100 के साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ये सही है, दुनिया ठीक है। दीज आर द नॉलेज द हिस्ट्री, कह रहा है कि दुनिया के इतिहास में 100 को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये बहुत ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है कि डू यू थिंक नो नीड टू दिस थिंक अबाउट, कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। भाई देखो, अब इस पे क्या कहें, आप लोग ज़रूर बताएं। अब देखिए, सोच पे हैं, बिलीफ पे हैं कि आप अगर जो सोचते हैं वही आप करते हैं, तो आप कुछ ही सोचिए भाई। आज के ज़माने में जो डेथ करता है उसको दफनाया जाता है, तो क्या उसके साथ हम लोग किसी इंसान सेवक को, उसके फैन को काहे नहीं दफना देते हैं। तो ये सोच के ऊपर है, आप क्या मानते हैं। उन लोग, उस समय के लोग वही सोचते थे, समझते थे, बिलीव करते थे। तो अपना अपना सोच है, अब क्या बोलूँ मैं इस पर। तो ठीक है, तो आज का चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।